ठीक। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आज मंगल का दिन है और 22 अगस्त है। और आज हमने जो है अकॉर्डिंग टू आवर लेसन प्लान हमने जो है आज अ, अदद को पढ़ना है। अदद अदद हमने पढ़ लिए थे 1 से 10 तक। और 1 से 10 तक जो गिनती है ना वो इतनी अहम है कि उसके ऊपर ही सारी गिनती का दारो मदार है। सारी गिनती मैं आपको बता दूं इस हवाले से, यहाँ आपको लिखा हुआ भी दिखाई देगा इंशाल्लाह, कि गिनती जो थी, गिनती सिर्फ 1000 तक गिनती है। 1000 तक। ठीक है, बल्कि हम ऐसा कर लेंगे आज, अब आज करेंगे कि हम सिर्फ 100 तक गिनती करेंगे। 99 तक। जो 99 के बाद की गिनती है ना, वो बतौर वोकेबलरी हम याद करेंगे। यानी जैसे हमें इस पंखे को क्या कहते हैं, दीवार को क्या कहते हैं, घड़ी को क्या कहते हैं, ऐसे याद करेंगे हम। 1000 को क्या कहते हैं, 2000 को क्या, 1 लाख को क्या कहते हैं, करोड़ के लिए कोई लफ्ज नहीं है। कोई लफ्ज नहीं है अरेबिक में। ठीक है जी। 1000 तक होती है गिनती। तो एक तो ये है कि हम क्या करने वाले हैं, जो 10 तक गिनती है ना उसको पुख्ता करना है सबसे पहले। 1 से लेके 10 तक गिनती, उसी पे ही सारी गिनती बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, जब जिस बंदे की 10 तक गिनती ऐसी पक्की होना जैसे उसको अपना नाम आता है, उसके बाद उसको जो है 2 से 3 या 4 जो है ना फार्मूले उसको आने चाहिए। तो उसकी जो है ना गिनती ठीक हो जाती है, पक्की पक्की। ठीक है। वो फार्मूले आपको अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना है। आसान आसान है, दो दो लफ्जों वाले हैं। अच्छा, अब जो इससे अगली बात है ना वो ये है कि कुरान मजीद के लिए आपको गिनती याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये गिनती ऐसी है ऐसी है। 10 तक गिनती कर ली है ना, तो बस समझ लें कि 10 तक गिनती आपकी काफी है इंशाल्लाह ताला। एक दो चार जो चीजें हैं जो इजाफी हैं, दो चार होगी, एक दो होंगी, वो हम जो है वो अलग से याद कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मुश्किल नहीं है। जिसको 10 तक गिनती आती है ना उसको समझ लें कि कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाली गिनती उसकी जल्दी ऐसे समझ आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आयशा दुपट्टे में आई है, ये आयशा बुर्के में आ गई, ये आशिया जो है वो बगैर दुपट्टे के आ गई, ये आज उसने ये पहना है। यानी उसको पता लग जाए कि ये आयशा है, चाहे वो कितने चेहरे बदल बदल के आए आपके सामने। तो उस तरह का होगा ये जो गिनती होगी ना, आपको पता होगा कि ये वाहिद है। ये कभी अहद होता है, कभी एहदा होता है, लेकिन आपको पता होगा कि ये वाहिद ही है, यानी एक की बात हो रही है। तो बड़ी ही आसान है गिनती, बहुत आसान है इंशाल्लाह। इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी। तो अब अगर मैं देखूँ ना, तो मैं अपनी क्लास में देखूँ तो नाजिया और आमना मुझे बता सकती है, सना बता सकती है कि क्या उनकी जो 10 तक गिनती है वो ऐसी पक्की है जैसे उनका अपना नाम आता है, मियाँ का नाम आता है। जी जी सर, सर। मैंने याद कर लिया है। हाँ जी शाबाश। सर। आमना, नाजिया को भी आती है। सना, सना को भी आती जी सर। है। सना को तो आती है, सना की तो बेटी ही उनकी उस्ताद है। अच्छा जी। तो ये ठीक हो गया बस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो, अब आप इंग्लिश की तरह गिनती देखें ना, तो 10 के बाद ना 11 और 12 ये बिल्कुल ही अलग आते हैं। 11 और 12 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 13 14 15 16 17 इसकी तरह है ही नहीं कोई। ये अलग से ही बोले जा रहे हैं 11 और 12। इतना मुश्किल नहीं है। इसी तरह अरेबिक का भी है कि अरेबिक में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। ये 11 और 12 या 1 और 2 या 21 और 22 थोड़ा सा मुख्तलिफ आता है, तो हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। बस कहेंगे ठीक है यार, हम आपको पहचानते हैं। ये है अहद और अशर। अशरा तो पता है आपको, अशरा कहते हैं 10 को। और अहद जो है वाहिद या अहद एक को कहते हैं। तो इसको साइड पे कर दो, ये है 11। इसी तरह जो है वो दो को कहते हैं इसनान, तो सिर्फ उसका आधा हिस्सा आता है। इसना अशर। इसना अशर का मतलब होगा 12। बस। ये दो गिनतियां हैं 11 और 12। समझ लें, यूं समझ लें कि इसको एक फार्मूले फार्मूले जितना टाइम दे दें और अहमियत दे दें इसको। ठीक है। बस उसको अलग से रखें, 11 अहदा आशरा और इसना आशरा मैंने अलग से याद करना है। कभी ये मुजक्कर आते हैं, जैसे ये मुजक्कर है। ठीक है। कभी ये मुअन्नस आ जाते हैं, जैसे आपके सामने सामने दिखाई दे रहा है आपको, एहदा अशरा और इसना अशरा, ये दिखाई दे रहा है आपको। ये इस तरह कभी कभी आ जाता है बस। लेकिन आपको दिखाई तो दे रहा है ना यार, आसान सा बात है, अशरा है और साथ में इसना है या इसनता है। तो है ये दो के मुतल्लिक की कोई बात हो रही है, तो बस आप दो को समझ जाएं कि ये दो ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये है जनाब अली आपका अहदा अशरा और इसना अशरा, 11 और 12। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है जो कि जाएगा आपका 13 से 19 तक जाएगा। एक फार्मूला है। और वो क्या है कि जो 3 से 9 तक की गिनती है ना, उसको मुअन्नस लिखे। जैसे लिखे सलासा, उसको मुअन्नस कर दे, सलासा ता अशर। 3 और 10, सलासता अशर। 13 अरबाता अशर, 14
बताएं 15 क्या होगा? नाजिया, सना और हाँ बताओ। खमसाता अशर। खमसता अशरा। आगे इसके बाद क्या होगा? सित्ताता। हाँ, सित्तता अशर, वेरी नाइस। ठीक है, इस तरह आगे क्या सब होगा? आता। सब आता। सब आता। वे ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं क्या? ओ, अब देख नहीं रहे हैं सर, इसलिए। जबानी पता है। हाँ सर फॉर्मूला। जुबानी भी आ रहा है, हाँ सर फॉर्मूला, जुबानी बस भी आ रहा शाबाश शाबाश, फॉर्मूला फॉर्मूला आपने देखना है, ठीक है। अच्छा जी। तो ये है हमारी 19 तक की गिनती। तो मैंने आपको ये कहा कि ये क्या है, ये एक फार्मूला है। जो समझ लें, ऐसे मैंने कर दिया, ये एक फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। ठीक है ना, ये दो फार्मूले हो गए, ठीक है। अब आते हैं है। तीसरे जी। फार्मूले की तरफ। तीसरा फार्मूला जो है, वो शुरू हो रहा है आपका 30 से लेके 90 तक। 30 से 90 तक। पहले इसके बता दूं मैं आपको कि 20 को एक लफ्ज कहते हैं इशरून। इशरून तो या शुरू। इशरीन। हमने कहा था ना, इशरी। जमा दो तरह से बन सकती है ना, इशरीन और इशरीन। तो 20 को अलग कर दो, 20 की कहानी अलग है। लेकिन मैं आपको 30 से लेके 90 तक का बता रहा हूं कि आपने लिखना है सलासा। 30 बनता है, 3 से बनता है ना, 3 से बनता है इसलिए। तो सलासून या सलासीन, ये बन गया आपका 30। अब मैं देखो 40 बना रहा हूं, अरबा लिखूंगा, अरबा, अरबाऊन या अरबाईन, मर्जी है जी। अरबाईन। आप बताओ, आगे आगे आप बताओ, 50 को क्या कहूंगा? 50 को खमसा। खमसून खमसीन। खमसीन। वेरी खमसीन। नाइस, खमसून या खमसीन, शाबाश। और इसके बाद सित्तून सित्तीन। सितून या सित्तीन, बस वही फार्मूला ही है, फार्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। या नून और वो नून लगा रहा हूँ। इस तरह आगे क्या होगा? नाजिया, नाजिया, सबून। नाजिया, माइक खोलो, माइक। नाजिया, माइक खोलो। जी सर, जी 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 सर। बताओ सब शाबाश। ऊन समानियून तिसऊन। नहीं 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 नहीं, ऐसे न जाओ आगे अरफा की तरह। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कि सब 70 को क्या कहूँ? 70 को बताओ। 70 को क्या करूं? हाँ, सर सब ऊन। और क्या उसकी क्या शक्ल हो सकती है? सब ईन भी हो सकती है, वो भी हाँ, जमा कभी में नहीं। कभी दुपट्टे में आती है, कभी दुपट्टे के बगैर आती है, तो ऐसे आएगी, ठीक है जी ना, जी कभी बुर्का पहन के, कभी जी। अबाया पहन के आती है। इस तरह जो लफ्ज है ना 80 का, तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, समानून या समानीन। इसी तरह 9 को क्या बोलते हैं? तिस्सा। तो तिस्ऊन या तिसऊन तिस्सीन, बस इतनी सी बात। तिसईन। ये तीसरा फार्मूला था जो आपको बताया। अब आप बताओ, ये आसान था मुश्किल था ये? सर इजी है। आसान है पता है, सर। अच्छा जी। अच्छा ठीक है, इसके बाद एक और आपको, एक और लास्ट फार्मूला वो बता रहा हूँ। ये इसलिए जल्दी बता रहा हूँ अहबाब, आपको लास्ट फार्मूला इसलिए बता रहा हूँ सारी चीजें, क्योंकि ये आपने कुछ बनाना नहीं है खुद से। ये तो दिखाई देगा, लिखा हुआ दिखाई देगा कुरान में, हदीस में, या दुआओं में जो हम पढ़ने वाले हैं, नमाज कुछ भी होगा तो उसमें लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। तो आप इंशाल्लाह सारे समझ सकते हैं, सारे पहचान गए हैं आप। ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला। आसान है, कोई मुश्किल नहीं। देखो, अब कॉमन सेंस से भी आप जो है ना इसको मालूम कर सकते हैं। जैसे 21 है, 21, तो 21 के लिए आता है, ये लफ्ज आता है वाहिद। वाहद वाह, वाह। अशरीन। वाहिद, ऐसे वो लगा देते हैं, दरमियान में वो लगा देते हैं, बस इतनी सी बात है। वाहिद व इशरीन या वाहिद व इशरून, आपकी बात, आपकी मर्जी है। अच्छा, इस तरह होगा इसनैन। इसनैन पूरा लिखा होता है, इसनैन व इशरीन, ठीक है ना, या इसनतैन होगा। तो ये कॉमन सेंस से भी आप मालूम कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं, वैसे जल्दी पूछ रहा हूं आपसे सवाल, कि 45 है, 45, उसको मैं कैसे लिखूंगा? ये तीन लड़कियां। अरबाऊ। अरबाऊ। हम्म, हम्म, अरबाऊ अरबईन। नहीं, हाँ खमसीन खमसीन नहीं, खमसीन। हाँ अरबा। सर अरबाऊ खमसीन। अरबाऊन हम अरबाऊन। साऊ अरबाइन 45 है ना। हाँ, 45 है, 5 को बोलते हैं खमसा। 40, हाँ 40 तो पहले फिर वो खमसा, पहले अरबाइन है खमसा ना। लिखो, खमसा, फिर वो अरबईन लिखो, खमसाऊ। वो हाँ, अरबाईन। सर ने सर 45 बोला था। हाँ हाँ। ऐसे। चलो सही चलो, से। अब ये किसने ठीक किया? ये किया ठीक। अच्छा, मैं अब आमना से पूछ रहा हूँ, आमना से पूछ रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो होगा 77, यानी 77, वो क्या लिखूं? सर 7 को तो हम सबा बोलते हैं ना, तो शाबाश शाबाश, पहले तो ये बात क्लियर हो गई। सबा। और के लिए सबा क्या होता है? वाव लगा देंगे सबा और, और हाँ, सबाइन हो जाएगा। सबईना। क्या लड़की है, क्या लड़की है। हाँ। इसका मतलब है कि चीज समझ आ रही है, ठीक है, बस सही हो गया।
बस ये फार्मूले थे, 4 फार्मूले आपको सिखाए और आपकी गिनती इससे मुकम्मल हो जाती है। कोई मुश्किल नहीं है। अगर मुझे आपको समझाने में 10-15 मिनट लगे हैं ना, तो आप यूं समझें कि आपको याद करने में 20 से लेके 40 मिनट लग सकते हैं, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से इसको याद करें, आराम से, ठीक है। और याद ना भी हो तो कोई बात नहीं है, मैं कोई क्या बता रहा हूँ कि कोई बात नहीं है, आप पहचान गई हैं, सारी गिनती पहचान गई हैं, ठीक है। अभी आपको दिखाई देगा तो एक दफा दिखाई देगा, फिर दूसरी दफा दिखाई देगा, फिर तीसरी दफा दिखाई देगा, और आपकी जो है वो गिनती आपकी पक्की से पक्की हो जाएगी, मुकम्मल 100% ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। आज पहला दिन है ना ऐसे देखने का, तो ये इस पर्सपेक्टिव से देखने से ना, तो अभी एक दूसरा दिन आएगा, तीसरा दिन आएगा, आप सारी गिनती खुद ब खुद कर लेंगे। अच्छा, मैंने एक आपको अर्ज क्या किया था कि 100 के लिए ना, 100 या 1000 के लिए या फिर 1 लाख के लिए हमारे पास जो होगा ना वो क्या होगा, 1 लाख के लिए वो हमारे पास कोई नंबर नहीं है, वो क्या हम क्या करेंगे, इसको बतौरे वोकेबलरी याद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वोकेबलरी के तौर पे याद करेंगे। जैसे मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ, आप खुद भी अपने पास लिख ले, वोकेबलरी लिख रहे हैं, ये गिनती नहीं है, ये आप वोकेबलरी लिख रही हैं, ठीक है। ये लफ्ज है मिआ। मिआ का मतलब होगा 100। मिआ का मतलब होगा 100। मिआ प्रमजीद में ऐसे लिखा जाता है, वैसे ये लफ्ज ऐसे है। प्रमजीद में मिन हो से चेंज करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर तरह लिखते हैं, वैसे ये मिआ ऐसे लिखा है, मिआ। मिया का मतलब 100 हो गया। बताओ अहबाब, मुझे अरबी में दो बनाने के लिए क्या करते हैं? दो, अगर कोई चीज दो दफा हो, जैसे कि 2 किताबें हैं, तो क्या करते या हैं? नून, या नून अलिफ नून। या नून लगा दो बस। में आतेन 200 हो गए, में आतेन 200। अच्छा, 300 के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि सलासा लगाऊंगा, सलासा में आ, बस सलासो में आ। इसको छोड़ दो, ये जरूरी नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप लिखो 1000, एक 100 का लिखो, एक 1000 का लिखो। 1000 को बोलते हैं अल्फ। आप जानते हैं कुरान मजीद में है ना, लैलतुल क़द्र जी खैरुम सर। मिन अल्फ शहर, अल्फ अल्फ सनह। शहर। अल्फ शहर हाँ जी, तनज़्ज़ुल अल्फ कहते हैं अल्फ 1000 शहर। को। आप मुझे बता सकते हैं अब, आप ये तीनों लड़कियां जो है कि 2000 क्या होगा? सर ये इसके साथ जो है ना या नून लगाएंगे ना। अल्फैन। अल्फैन, अल्फैन हो जाएगा, शाबाश। अब बताओ, मैं क्या बता रहा था आपको कि गिनती हमारे पास 1000 तक की गिनती, इसके अलावा गिनती है ही नहीं। तो अभी जदीद अरबी में इसके लिए गिनती आ गई है, तो हम देखते हैं। जैसे मैं 1 लाख लिखना चाहूंगा ना, 1 लाख, 1 लाख में कितने हजार होते हैं? 100। हाँ सर, मेरा मैथ वीक है। नहीं नहीं, 100 ही होते हैं। नहीं, हाँ, 1 लाख में 100,000 होते हैं। ये सही तो है। नहीं क्या मतलब, यही तो बोल रही है, नहीं क्या। नहीं नहीं, मैं कुछ और। क्या हो गया? ये क्या लफ्ज आ गया? 100,000 होते हैं ना सर। ये कितना हो गया? देखो मैं क्या लिखा है। नियात कहाँ अल्फ। लिखा हुआ है? सौ हाँ, मैं तो दोनों हजार। को मैंने एक साथ लिख दिया। मिया का 100। मतलब 100 और अल्फ का मतलब 1000। 100,000 लाख हो गए। से 1 लाख बन गया, ठीक हो गया। ये है 1 लाख, बस इतनी सी बात है। बताया मुझे 10 लाख को क्या कहते हैं? 10 लाख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 10 लाख सर। करो बात। बिलियन, हाँ, बिलियन, 1 बिलियन, हाँ, 1 बिलियन। टेन वन लाख नहीं मिलियन नहीं, मिलियन होता है, 10 लाख इज 1 मिलियन। वन ओके। मिलियन टेन अरबी में, लाख इज अरबी इक्वल में टू क्या, 1 मिलियन। अरबी में कहते हैं मिलियन। मिलियन कहते हैं। हाँ, इतनी सी बात, इतनी सी बात है। अच्छा जी। मिलियन। एक अरब को बोलते हैं मिलियार। ये आपको दिखाई नहीं देगा कुरान मजीद में, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। इसको छोड़ दें बस, मिलियार 1 लाख को कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं वापस। अब जरा जो मैंने अभी भी कहा है आपको ना, जरा उसको देखते हैं। पहले ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कदीम अरबी में आदात को बयान करने के लिए अल्फाज महदूद थे। ज्यादा से ज्यादा 1000 के लिए अल्फ का लफ्ज मौजूद था। उसी को दीगर अल्फाज जैसे मिआ वगैरह के साथ मिलाकर बड़े आदाद बोले जाते थे। जदीद अरबी में बड़े आदाद के लिए मिलियन जैसे अल्फाज शामिल कर दिए गए हैं, है नहीं, ठीक है। अब आता हूं मैं आपके प्रैक्टिस की तरफ, देखो जरा कि कैसे हम इसको देखते हैं। यहाँ देखो ये सारे लिखा हुआ है, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि आप उसमें ज्यादा ज्यादा अंदर जाएं, ठीक है। तो ये देखें, अच्छा जी। तो ये आ गया हमारे पास, देखो अब यहाँ जरा मैं आपको खुद कर रहा हूँ, ठीक है, आप नहीं कर रही, मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखो आपने, ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है आयात है ना, ये आपने उस पर गौर नहीं करना।
आपका सारा फोकस होना चाहिए रेड कलर पे होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी तवज्जो जो है वो बट जाए, तो आप सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, बाकी कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। ये लफ्ज लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फन फजरत। फा फा का मतलब होता है तो, इन फजरत। ओहो, ये किसके पास शोर है? ये सना के पास शोर है। ये तो हो नहीं सकता ना कि मैं गेस न कर सकूं बगैर देखे। ये है जी सॉरी कैसी, इतना शोर। सर, आपने पूछना था, सर आपने पूछना था इसलिए मैंने अच्छा, वाह वाह वाह, ये देखो, ये जज्बा होना चाहिए सब में, लेकिन वल्लाही नहीं है। ऐसा जज्बा होना चाहिए हर में कि भाई आगे हो, बस इससे पहले कि पूछे। अच्छा देखो, ये फजर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फजर। फजर का मतलब क्या होता है कि ये देखो, सारी दुनिया अंधेरा होता है, उस दरमियान से एक ऐसे ना रोशनी आती है, उसको फाड़ देती है, फाड़ देती है। तो ये है फन फजरत, का मतलब होता है फाड़ना, किसी चीज का फट जाना। ये माजी है, फन फजरत तो फट गई, फूट पड़ी। मिन हो, उससे। मिन हो दो लफ्ज है, मिन है और प्लस हो है। मिन का मतलब है से, और हो का मतलब है उससे। इस नता अशरा। अब देखो, इसको ना, जो था ना इसना अशरा, हमने पढ़ा था, इसना अशरा 12 को बोलते हैं। उसको खवातीन के कपड़े पहना दिए हैं, और हो गया क्या, इसनता अशरा। लेकिन ये हमसे छुपा नहीं है, ये है 12, ठीक है, 2 और 10, 12। तो 12 फूट पड़े क्या, ऐनन। ऐन, ऐन कहते हैं अहबाब, ऐन का मतलब होता है सूरज, शम्स। ऐन का मतलब होता है आंख। ऐन का मतलब होता है चश्मा। चश्मा, यहाँ चश्मे फूट पड़े हैं, ठीक है, बाकी कोई चीज नहीं फूटती ना। तो ये 12 चश्मे फूट पड़े मूसा अलैहिस्सलाम की खातिर, उनके आंख भी 12, उनके 12 किसी कबीलों के की। हाँ जी। किसी के मारने से आंख भी फूट सकती हाँ, है। आंख से फूट सकती है वैसे, हाँ, ये है कि 12 आंखें फूट पड़ी। अच्छा, ये देखो, वबाअसना। ये आइन अल फजर हो जाएगी, फुटी हुई आँख। हाँ, ये थोड़ा सा तो कॉमन सेंस की मैं बहुत बहुत जरूरत है हम सबको। शुक्र है कॉमन सेंस महंगी नहीं है, कॉमन सेंस सस्ती है फिलहाल, अभी है ना, मिल जाती है हमारे। अच्छा, ये देखो, ये है बास। बास, बेसत आपने सुना होगा, बेसत, बेसत के बारे में। बेसत का मतलब होता है भेजना, भेजना किसी चीज को ना, मबऊस करना, भेजना। अब देखो, इसका माजी है कि वबाअस, वबाअसा, और भेजा ना हमने, मिन होम उनमें से, मिन होम, मिन से, उन में से, फ्रॉम देम। पहले था मिन हो, फ्रॉम हिम, अब है फ्रॉम देम। उनमें से हमने भेजा, इसने अशरा। देखो, इसना मैंने आपको सिर्फ सिखाया था, इसना, और मैंने कहा था इसकी शेप चेंज होती रहेगी, आपने घबराना नहीं है सबसे पहले। तो वो ये देखो, इसने कर दिया इसको, लेकिन मुझे पता है ना यार, ये इसना तो है ना, इसने ही है, असना अशरा 12 ही है। तो 12, 12। इसने अशरा, हमने उनमें से भेजे 12, नकीबन, नकीब भेजे। देखो यार, एक नाम होते थे, अरबी में नाम होते हैं, अभी भी है। जो तंजीमें चलती है ना, जमात इस्लामी, जो बाकी जो हमारी तंजीमें हैं, इन सब में ना अभी तक ये नाम चलते रहते हैं। ये ना नाजिम, नायब नाजिम, कमिश्नर, और डीएसओ, और पता नहीं क्या होता है, जो क्या डीसी और एसएचओ, इस तरह के नाम होते हैं। तो ये नकीब भी एक कैटेगरी है, एक ओहदा होता है, उसको नकीब बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे नामों में से एक नाम नकीब का है। तो हमने उनमें से भेजे 12 नकीब, यानी लीडर हमने भेजे। कुछ कहना चाह रही है लड़की? अच्छा चलो, इन्नी, आगे आगे आयत को देखिए, आपने यहां भी 12 को तलाश कर लिया। इन्नी का मतलब होता है बेशक मैं, इन्नी, बेशक मैं, इन्ना है प्लस है या, इन्नी बेशक मैं जो हूं, रए तो मैंने देखा। ये मैं कहां से आया, ये तो से आया, तो से। तो माजी में अना के लिए होता है, माजी में, जैसे कि हमजा होता है किसमें, मुजारे में होता है, औज़ु बिल्लाहि, ठीक है। आप कहते हैं औज़ु बिल्लाहि, तो इसी तरह आपने कहना है तो, जैसे कोई है ऐसा, जैसे आप कहते हैं इन कहते हैं वल वल वलका क्या कहते, रोजा अफ्तार कैसी दुआ है रोजा अफ्तार करने की यार? अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, नहीं नहीं नहीं, वो दूसरी आयत थी। वही तो, वही। रोजा सर वो दूसरे, तो है ना, ज़हब ज़म्मा, वो नहीं, वाली दुआ है। शुरू से क्या दुआ है? कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु। जी,
अल्लाह ये कौन मईनी लका सुम, तो मैंने तो आपके लिए रोजा रखा, मैंने रखा, देखो तो आ गया। अल्लाह मईनी लका सुम, तो मैंने रोजा रखा। अच्छा वाला का क्या अल्लाह मईनी, ओहो, अल्लाह मईनी लका सुम। ये रमजान बहुत दूर है ना, पता लग रहा है। तो देख रहे हैं, मैं जो तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, अल्लाह मईनी लका सुम तो अबिका अमन सर, तो ये इन्नी अजहब टू, मतलब कि ये मैं पास्ट गई, टेंस हो गया ना, मैं गई, अजहब हाँ टू। हाँ हाँ, वो देखो, जो हाँ ये थोड़ा सा, ये वर्डिंग का थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो तो ता आएगा ना, ता की पेश आएगी, तो आपने पहचान लेना है कि ये अना की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, ठीक है, ये आप पहचान लें फिलहाल। फिलहाल पहचान लें, जब माजी में आएगा ना तो फिर हम दोबारा जाएंगे इंशाल्लाह। ये माजी की पहचान है तो, और ये मुजारे की पहचान है हमजा, अब याद रखिए, बाद में फिर हम इसको चले जाएंगे, वहां से ले लेंगे, खैर इंशाल्लाह। अच्छा, इन्नी राय तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने देखा, अहदा अशारा, अब चेंज आ गया भाई, एक और 10, 11 11। कौकबन, सितारे देखे मैंने। अच्छा, इन अगर, इनका मतलब होता है अगर, यकुन हो, यकुन का मतलब होगा हो, मिन कुम तुम सब में से, मिन कुम, तीन लफ्ज हो गए अहबाब, देखो, मिन हो उसमें से, मिन हम उन सब में से, मिन कुम तुम में से, तुम तुम सब में तुम से, सब में से सर। तुम सब में से। अगर तुम एक में से होगा तो मिन का, तुमसे, अल्लाहुम्मा मिन का सलाम, मिन का अल्लाहुम्मा अंता सलाम, मिन का सलाम, ठीक है, तो ये आता है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, नंबर को याद रखो यार, बाकी चीजें छोड़ दो रहो। मिन कुम तुम में से अगर हो, अल्फुन हजार, यगलिबू गलबा पा लेंगे वो, अल्फेन 2000 पर, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इन्ना बेशक, इद्दा इद्दत जो है, इद्दत जो गिनती है, गिनती, औरत क्या गुजारती है, इद्दत गुजारती है, वो नंबर पूरा कर रही होती है। तो इद्दत, इद्दत का मतलब हो गया गिनती। अशहूर, शहर की जमा है, यानी कि महीना। तो महीनों की जो अदद है, इन दल्लाही अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के नजदीक या अल्लाह के यहाँ, इसना अशरा 12 है, शहरन महीना, 12 महीने हैं अल्लाह के यहाँ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब से मैंने सूरज चांद सितारे बनाए हैं ना, तब से मैंने इस जमीन का जो सिस्टम रखा है वो 12 महीनों का रखा है। अच्छा, मिनहा उसमें से, यानी किस में से, उन महीनों में से। ये जो हा आता है ना, हा, वैसे बता रहा हूँ आपको, बाई द वे बता रहा हूँ, ठीक है, परेशानी होना। हा का मतलब होता है इट्स, इट्स, और दूसरा होता है हर, उसमें से, उस लड़की में से, उस लड़की का, ठीक है, तो वो मुअन्नस है उस फेमिनिन का, उस फेमिनिन में से, यानी क्या था वो महीने थे, अरबाअतु, चार हैं, क्या, हुरम, हुर्मत वाले हैं। उसमें हराम है, क्या हराम है, उसमें हराम है जंग करना, जंग व जिदाल करना। अच्छा, अलेहा, ये देखो ना, ये सफर का महीना शुरू हो गया, सफर का महीना, सफर का महीना शुरू हो गया ना, इसको सिफर कहते थे, कि ये खाली का महीना है, इसमें कुछ नहीं होता। बाज तो कहते थे मनहूस है ना, क्योंकि मनहूस क्यों कहते थे, ये बताने लगा हूं आपको, कि ये जो 3 महीने हैं ना, जिलकायदा, जिलहज्जा और मुहर्रम, ये लगातार 3 हुर्मत के महीने आए थे। इन 3 महीनों में लड़ाइयां जो है ना वो नहीं करते थे, जंग व जिदाल मना था, वो करते नहीं थे अरब लोग, ठीक है, जब नहीं करते थे ना, तो उनकी लड़ाइयां जमा होती थी, वो तो कभी पानी पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, वो तो ऐसे छोटे छोटे झगड़े करते थे, लेकिन कर नहीं सकते थे कानून के तहत, तो वो जमा करते रहते थे। और जैसे ही मुहर्रम गुजरता, उसके बाद मार जो है ना वो जंग शुरू होती थी, तो हर घर में फौत भी होती थी, हर घर में मुर्दा पड़ा होता था, तो इसलिए उनको ये महीना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन रसूलुल्लाह से तशरीफ लाए तो आपने फरमाया, वला सफरा, और सफर का महीना मनहूस नहीं है, कोई ये ना कहे कि ये मनहूस है, मनहूस नहीं है। अच्छा जी, ये वैसे भाई दबे बात आ गई। ये देखो, हुरम अलैहा, जो उस तीन पर, जो पहले वाले हैं, 3 महीने हाँ, जो पहले वाले हैं, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो मतलब नहीं हुर्मत नहीं नहीं वाले नहीं थे, या नहीं, उससे पहले? ये पहले, ये अल्लाह पाक ने क्या, अल्लाह ने क्या फरमाया इसी आयत में, अल्लाह ने फरमाया ना कि मैंने जब से जमीन और आसमान बनाए हैं, मैंने इन अच्छा 12 महीने रखे, और 4 उसमें हुर्मत के महीने रखे। अच्छा अच्छा, ये अच्छा। देखो, अलैहा को ऐसे लिखा जाता है, अला, अला और हा, ये क्या लिखा, अलैहा, उस पर, उस लड़की पर, उस फेमिनिन पर क्या है, तिसआता अशर, तिसआ 9 को कहते हैं, अशरा 10 को कहते हैं, तो 19 है, उस पर 19 है, पता नहीं क्या है, आगे लिखा हुआ है फरिश्ते, तो ये आयत देख के फिर पता लगता है ना कि क्या है उसपे, तो ये वैसे 19 है उसपे, जिन्नात भी हो सकते हैं ना, देखो आएगा फिर। वक़त्तअनाहुम, और हमने कता कर दिया, कता, देखो कता उर्दू का लफ्ज है,
इन टुकड़ा, ना का मतलब है हम और होम का मतलब है वो सब। हमने उन सब को टुकड़े कर दिया, इसनते अशरा, 12। 12 असबातन, में। असबातन का मतलब होता है खानदान। उममन, वो कौमें बन गई, 12 कौमें बन गई। 12 खानदान बनाए तो 12 खानदान 12 कौमा बन गई, कौमें बन गई। तो इस तरह की हमने तवज्जो किस पे रखनी है, इसना अशरा पे। फिर नीचे आ जाए, व इन यकुन, व इन और अगर हो, मिनकुम तुम में से, मिआ 100। मिआ को ऐसे लिखते हैं यार, ये याद रखिए। मिआ को ऐसे लिखते हैं कुरान मजीद में, ऐसे कुरान मजीद में ऐसे लिखते हैं। वैसे ये लफ्ज क्या था, ऐसे लिखा होता, देखो ऐसे लिखता था ऐसे। असल लफ्ज ऐसे है अरबी में, ठीक है। ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा उस्मान गनी ने कि ये जो था ना वो पहले तो ये जबर जेर पेश वगैरह कुछ भी नहीं था ना। तो ये देखो ऐसे मिन हो भी ऐसे लिखते थे, मिन हो, और मे भी ऐसे लिखते थे। तो उससे उसको चेंज करने के लिए अलिफ का इजाफा उस्मान गनी ने किया रस्म उस्मानी में। तो ये ऐसे लिखा जाता है। तो हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि अगर तुम में से 100 हो मुसलमान, यगलिबू तो वो गालिब आएंगे, अल्फन 1000 पर। व इन यकुन मिनकुम और अगर हो तुम में से, मिअतुन 100, साबिरतुन साबित कदम, साबिर सबर करने वाले तकलीफों पर, यगलिबू तो वो गालिब आएंगे, मिअतैन मिअतैन 200 पर। देखा आपने। 200 पर। फअमाता तो मार दिया, अल्लाह ने मौत दे दी, हो उसको, अल्लाह हो अल्लाह ने। देखो अब याद रखो, अल्लाह हो आ जाए तो अल्लाह ने का हो, ठीक है। अल्लाह ने मार दिया उनको, फोत कर दिया। में आता आमिन, में आता 100 आमिन। देखो 3 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं साल के लिए, एक है आम, दूसरा है हाउल, और तीसरा होता है सनतुन। सनतुन, शाबाश। ये 3 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं साल के लिए। ये हो गया हमारा। अब देखो अब आप बस बाकी आपने करना है। देखो अब आप इसमें से आपने आयतें नहीं देखनी, जिसका जिसका जिसको तर्जुमा आता है कर लिया करो। लेकिन ये जो गिनती इस्तेमाल हुए, देखो अब आप होमवर्क देखो जरा, सिर्फ पढ़ना है आपने। लफ्ज है जी इशरून में अतैन, ये पढ़ना है, फिर ये सफा पढ़ लेना है, ठीक है। फिर नीचे आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर फिर गिनती शुरू हो गई। ये देखो यहाँ पे आपने फिर उसको जरा गौर से देखना है, एक फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, और ये मैंने पहले दिन सिखा दिया था, उसको देखने बस। तो ये देखो यहाँ से गिनती ले लो, फिर इसकी गिनती ले लो, बस सिर्फ गिनती दे लेनी है, यहाँ से गिनती ले लो, सिर्फ पढ़ना है उसको। 4-5 सफहात हैं, आपने सिर्फ इसकी गिनती को लेना है। कल मैंने आपसे रेंडमली 1-2 मिनट के लिए फौरन पूछ लेना है, खासकर ये जो 3 लड़कियां हैं, ये जो 3 सितारे हैं, इनसे मैंने पूछना है, नाजिया, सना, और लड़की है दूसरी का नाम क्या है, तीसरी का, चौथी का क्या नाम है, आमना। आमना आमना। क्या, और हरमैन जो हमेशा लेट आती है, हमेशा लेट आती है, और ये पता नहीं क्यों लेट आती है। तो इससे भी मैंने पूछना है कल इंशाल्लाह ताला, ये सारा ठीक है जी। हाँ जी, तो ये मैं आपको आपको ये दे बता रहा हूँ कि ये मैंने चारों का नाम लिया है ना, तो हो सकता है कि चारों को छोड़ के जो बाकी है ना उनसे पूछना शुरू कर दूँ। ये भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा मेरी बेगम के मूड पे, कि मुझे गुस्सा दिलाती है या मुझे खुश रखती है, उस पर मैं फिर फैसला करता हूँ। ठीक हो गया जी। अब आप ये आपने सिर्फ पढ़ लेना है, बस सिर्फ पढ़ना है आप लोगों ने इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये बहुत आसान है, आपने गिनती के मसले को ना, अगर आज के सबक को आप, मैं कह रहा हूँ आपको 10% भी आपने समझ लिया है ना, तो इतना ही चाहिए था बस। अल्लाह करे आपको जो है 50% से ज्यादा समझ आया हो। और मेहरबानी करें इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है ना, ये ठीक। देखिए रोक के ना, मैं तो बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ, आप पास करके चीज को लिखा करो और उसके बाद आगे चला करो। जी नाजिया। सर एक तो मेरा आपको मशवरा है कि जब वो आप हमें कहते रहते हैं ना डोंट वरी डोंट वरी, तो जब हमने आपको बताना है तो आपने भी डोंट वरी हो जाना है, कल गुस्सा नहीं करना। दूसरी, ये आपने औरतों से पूछते वक्त हमेशा डोंट वरी रह रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, मुरादाबाद में भी और सब चीजों में। ठीक है। और दूसरा, आप इन्नी का बता रहे थे, तो इन्ना के साथ जो छोटी या है वो मैं को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो ता का क्यों बताई जा रहे हैं, फिर आप ये क्यों गुडमुड कर रहे हैं आप। ये देखो ना लड़की, तो उस आयत में ना, उस आयत में देखें तो उस आयत में दोनों चीजें आई थी ना, मैंने इसलिए जरा 2 चीजें बना रहा था। आयत को मैंने दो चीजें बताई, उसमें एक चीज नहीं बताई ना। एक मिनट देखें जरा। हाँ इन जी, समझ नहीं आई सर। देखो ये देखो, ये देखो, देखो लड़की देखो, ये देखो, इन भी आया हुआ है और तू भी आया हुआ है, देखो ना तो मैं कह रहा तो था मैं, आपसे, देखो मैं कह रहा जी था जी, कि फेल है, फेल वर्ब होता है, ये कभी मुजारे होता है कभी माजी होता है, ठीक है।
मैं कह रहा था कि ठीक। मैं के लिए वर्ब के साथ दोनों का मुख्तलिफ है। मुजारे में हमने पढ़ा था कि हम कहते थे आऊज़ो, मैं पनाह मांगता हूं, तो मैं के लिए हमजा था, सिर्फ हमजा अलामत थी जो कि शुरू में आती थी। अब यहाँ पे अलामत आ ठीक रही है, आखिर में आएगी, आखिर में, शुरू में नहीं आएगी, आखिर में आएगी, और वो तो होगी। तो रए तो, जहब तो, उज तो, देखो ना, ऐसे ऐसे आया करेगा। दो अऊजो को ना, मिनट लड़की, पे। अऊजो को देखो, अऊजो था मुजारे, ये प्रेजेंट टेंस था। अऊजो, मैं पनाह ठीक है। मांगता हूँ। अब आ गया मरियम, हम्म। सैयदा मरियम, मरियम की वालिदा ने कहा, सैयदा हन्ना ने, उन्होंने कहा उज तो, मैंने पनाह में मांगी तुझसे, पनाह में दिया या पनाह में मांगी तुमसे। देखो, उस तो मैंने पनाह मांगी, देखा आपने, ये समझ माजी, आ गई। ये माजी और ये मुजारे, बस इतनी सी बात मैं कह रहा था। और इन्नी का चक्कर, आगे। जी ये जी। बता रहा था कि इन्ना बेशक को कहते हैं, और या का मतलब होता है मैं, मेरा, रे रे रे, वो होता है। हाँ, बस इतनी फिर सी समझ इनका। कोई नहीं समझ आ रही सर। किसकी समझ नहीं आई, इन्नी की। मेरी बात सुने सर, जब उन्होंने बात करनी है माजी की तो वो तो इस्तेमाल करेंगे, फिर या नहीं करेंगे, तो यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ ओहो, क्यों आ रही हैं? ये क्या है लड़की, देखो ये देखो, ये देखो, ये क्या है माजी, अंतर है? देखो ये देखो, ये माजी है, ये रए तो माजी है, रए तो, मैं इस अच्छा वर्ड की इन्नी। बात, हाँ, हम्म। ये है आयशा, रए तो आयशा है, और इन्नी आमना है, आमना। देखा आपने, मैं आयशा को पहले बता दी आपको, आयशा की कहानी सुना दी कि आयशा माजी है, माजी, ठीक है, उसमें अलामत होती है मैं के लिए क्या, तो, ठीक हो गया। अब मैं आपको अब समझ आ अब गई। आमना का बता रहा हूँ। आमना की जगह शादी, दूसरी जगह शादी हुई है। आमना जो है, उसके साथ इन्ना आ गया है, ये इसका अपना, इसका शोहर है, ठीक है, अलग से इन्ना है, इसके साथ जब आया करेगा तो वो या आया करेगी, तो ये होगा, या का मतलब होगा मैं, मेरा, मैं, इन्नी, बेशक मैं, ठीक है, बेशक जो मैं हूं, यहां आया करेगा। तो माजी हम्म। को और मुजारे को अलग रखो, वर्ब को अलग रखो, वर्ब को, और ये बाकी हुरूफ वगैरह को अलग रखो, इतनी सी बात है। इसमें राइटू में मैं तो नहीं है ना, ये तो जस्ट वर्ब शो कर रहा है कि ये आपने अपने लिए बोला है। शाबाश, ये जो जो भी वर्ब आया करेगा उसमें जो तो आया करेगा ना, कोई भी वर्ब आ जाए माजी का, कोई भी, फ़अल तो, मैंने काम किया, फ़अल तो, निम तो, मैं आप सोई, ऐसे निम समझे ना तो, कि देखिए ये मैंने के कहा लिए वो सुम अलग तो, होता है, ठीक है, एक अलग देखो मैंने चीज कहा होता है सुम जैसे। तो, मैंने रोजा रखा। हाँ, तो ये वर्ब है पूरा, उसमें मैं का लिया आएगा, मैंने। आप जब दुआ करते हैं ना, और उसके लिए रमजान में आप ये भी कहते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम तो, इन्नी, बेशक मैंने, देखो मैं कह रहा हूं ना, बेशक मैंने, ठीक है, लका, लका तुम्हारे लिए, लाम जबर ला का मतलब होता है के लिए, लका तुम्हारे लिए, सुम तो, मैंने रोजा रखा, देखा आपने, फिर आ गया मैं, सुम तो, मैंने रोजा रखा तुम्हारे हाँ लिए। जी सर, अब समझ आ गई है, मतलब वो तो नाउन की जगह आ रहा है और ये तो वर्ब को पास में बस लेके जा रहा इतनी सी बात है, देखा ना, मुझे पता था कि ये है। आयशा की मिसाल आपको समझ आती है। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी आती है, शुक्र है, बड़ी शुक्र है अच्छी से आयशा, आती है। शुक्र है आयशा है हमारे यहाँ, आयशा है, आयशा नेमत है हमारे लिए। चलो जी, आपके सबक